हेलो एवरीवन, वेलकम इन बिगिन ब्राइट क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने सेंटेंस को पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, इससे पहले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो पहले उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर हमने सेंटेंस और फ्रेज दोनों पढ़े थे। ठीक है, आज हम देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस जो होते हैं हमारे 5 तरह के होते हैं। एक होता है असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपैरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस हमारे होते हैं जो हमें सामान्य जानकारी देते हैं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है हमारा नेगेटिव। यानी कि अफर्मेटिव सकारात्मक और नेगेटिव नकारात्मक। जैसे मैंने बोला मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, आई हैव टेकन फूड, ये क्या हो गया हमारा अफर्मेटिव। और मैंने बोला मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट टेकन फूड, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। असर्टिव हो गया क्लियर। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव होता है हमारा जिसके अंदर हम प्रश्न पूछते हैं। देखिए, प्रश्न पूछने के भी हमारे 2 तरीके होते हैं। एक पूछते हैं जैसे क्या तुमने खाना खाया, आप यहाँ पर आंसर क्या करेंगे, सिर्फ यस और नो में करेंगे। और एक तरीके से हम क्वेश्चन पूछते हैं तुमने खाने में आज क्या खाया। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रॉपर आंसर करेंगे आपने क्या खाया। तो हमारे इंटरोगेटिव में भी 2 टाइप आ गए, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंपैरेटिव। इंपैरेटिव सेंटेंसेस हमारे होते हैं जिसके अंदर हम क्या देते हैं, सलाह देते हैं, आदेश देते हैं या फिर किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, ये होता है हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं, जिन सेंटेंस को पढ़ के हमें पता चलता है कि इस सेंटेंस में बात की जा रही है खुशी की, मतलब जो बोलने वाला है उसे खुशी हो रही है या उसे दुख हो रहा है या क्या हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, इस तरीके से, यानी आश्चर्य मतलब सरप्राइज हो रहे हैं। ठीक, तो वो हो गया एक्सक्लेमेटरी। ऑप्टेटिव क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर या तो हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या हमारी कोई विश होती है ना, जैसे हम बोलते हैं काश मैं रानी होती, इस तरीके से, या फिर हम किसी को श्राप टाइप यानी कि बद्दुआ टाइप देते हैं, ये सब हमारा हो जाता है ऑप्टेटिव में। ठीक है, अब इन 5 सेंटेंसेस के टाइप को हम डिटेल में देख लेते हैं। ठीक, पहला देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। देखिए, असर्टिव सेंटेंस होता है जैसे कि अभी हमने देखा था जिनसे हमें सामान्य जानकारी मिलती है। ठीक है, बिल्कुल जो सिंपल सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव, अभी हमने देखा था, है ना। तो हमारा अफर्मेटिव क्या होता है, जो हमारा बिल्कुल सिंपल होता है, जैसे मैंने बोला मैंने खाना खा लिया, मैं स्कूल गई, या आई एम गोइंग टू टेम्पल, या आई एम राइटिंग, इस तरीके से। ठीक है, ये होते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिनके अंदर नॉट आ जाता है, जैसे आई एम नॉट गोइंग टू टेम्पल या आई एम नॉट राइटिंग, आई एम नॉट स्लीपिंग, इस तरीके से ये होते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सानिया इज अ गुड प्लेयर, सानिया एक गुड प्लेयर है। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पर असर्टिव में भी अफर्मेटिव, है ना। नेक्स्ट है हमारा ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, ये भी बिल्कुल सिंपल है, ये भी हमारा क्या हो गया अफर्मेटिव। नेक्स्ट है आई एम नॉट थर्स्टी, मैं प्यासा नहीं हूं, यहाँ पे नॉट आ गया यानी कि नकारात्मक सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोफिया डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, यानी कि यहाँ पे भी हमारा क्या आ रहा है नॉट, यहाँ पे भी नेगेटिव वर्ड आ गया, तो ये सेंटेंस भी हमारा कैसा हो गया नेगेटिव। ठीक है, समझ आया आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जैसा कि अभी स्टार्टिंग में देखा था, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक जिसमें हमें आंसर करना होता है सिर्फ येस और नो में, एक जिनमें हमें प्रॉपर वे में आंसर करना होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला डू यू टेक टी, क्या आप चाय लेते हैं, तो आप यहाँ पे आंसर क्या करेंगे येस और नो में। ठीक है, मैंने बोला वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो यहाँ पर आप आंसर करेंगे, आप हमें बताएंगे कि आप कहाँ पर रहते हैं। ठीक है, जिसमें आंसर हमें येस और नो में करना होता है वो हो गया हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव, यानी कि सिंगल इंटरोगेटिव भी बोलते हैं। और जिसमें हमें प्रॉपर मैनर में आंसर करना होता है वो डबल इंटरोगेटिव उसे हम बोलते हैं, और सेकेंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, एक ही बात है।
तो यहाँ पर क्या हो गया, हमें आंसर क्या करना होगा, येस और नो में, इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया, इंटरोगेटिव। जैसे हैव यू वॉच्ड 3 इडियट्स, क्या तुमने 3 इडियट्स देख ली है या देख चुके हो, तो यहाँ पर भी आपको आंसर येस और नो में करना है। अगर देख ली तो येस और अगर नहीं देखी तो नो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ रहते हैं, उस जगह का नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, इंटरोगेटिव। नेक्स्ट है व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, आप यहाँ पे अपना नाम बताएंगे। और इंटरोगेटिव की पहचान क्या होती है, इंटरोगेटिव में एक साइन होता है क्वेश्चन मार्क, जहां पर ये क्वेश्चन मार्क होगा यहाँ पे, यानी कि वो क्या होगा, हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसके अंदर हमें क्या होती है, या तो हम किसी को एडवाइस देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं या फिर ऑर्डर देते हैं, वो होता है हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंपैरेटिव सेंटेंस, अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमारा ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ये क्या है, हमें ऑर्डर मिल रहा है यहाँ पर, यानी कि कमांड मिल रही है, ये हो गया हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स मतलब हमें अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यहाँ पर क्या है, हमारे को एडवाइस दी जा रही है, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया, क्या हो गया, ये हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा एडवाइस और एक यहाँ पर होता है एडवाइस, दोनों में डिफरेंस क्या है। मोस्टली बच्चों ने ये सुना होगा और सोचते होंगे ये तो हमारा गलत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसके अंदर सी आता है एडवाइस, ये होता है हमारा नाउन, ठीक है, और जिसके अंदर एस आता है एडवाइस, ये होती है हमारी वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे एग्जांपल हमारा प्लीज हेल्प मी, यहां पर क्या कर रहे हैं हम, प्लीज हेल्प मी, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, प्लीज मेरी मदद करो ऐसे करके, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इंपैरेटिव सेंटेंस। समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। इन दोनों को हम साथ में इसलिए देखेंगे क्योंकि मोस्टली बच्चों को यहीं पर कंफ्यूजन होता है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस दोनों का ही साइन हमारा ये होता है, ठीक है। अब जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो होते हैं जिनसे हमें क्या पता चलता है, आश्चर्य, यानी कि सरप्राइज का, खुशी का, दुख का, इन सब का जो हमें पता चलता है वो होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या फिर श्राप देते हैं या फिर हमारी कोई विश होती है, वो होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हाउ ब्यूटीफुल शी इज, जैसे एकदम से कोई हमारे सामने सुंदर सी लड़की आ जाए और एकदम से हम क्या बोलेंगे, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, ऐसे ही बोलेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा हाउ ब्यूटीफुल शी इज, यानी कि हम उस लड़की को देख के क्या हो गए, सरप्राइज हो गए, तो ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट है अलास आई एम रूइंड, मतलब मैं तबाह हो गया, बोलते हैं ना हाय मैं तबाह हो गया, तो ये हो गया हमारा, इससे क्या पता चल रहा है, दुख का पता चल रहा है, तो ये भी क्या हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे यहाँ पर है हुर्रे वी हैव वॉन, हम क्या करते हैं जब जीत जाते एकदम से दूर से चिल्लाते हुए आते हैं ना, ये मैं जीत गया, इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, हुर्रे वी हैव वॉन, इससे हमें खुशी का पता चल रहा है, तो ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे मे यू गेट सक्सेस, क्या कहते हैं आप यहाँ पे, मे यू गेट सक्सेस, एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं उसके लिए, शुभकामनाएं, अच्छी विश कर रहे हैं कि भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे, तुम्हें सफल करे, तो ये क्या हो गई, हमारा आशीर्वाद हो गया, एक तरीके से शुभकामना हो गई, तो ये हो गया हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे मे यू गो टू हेल, हम बोले तुम भाड़ में जाओ, बोलते हैं ना भाड़ में जाओ, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से हम श्राप बोल सकते हैं, या वैसे भी आजकल बहुत नॉर्मली वर्ड है, अगर कोई हमारी नहीं सुनता तो उसे यही बोलते हैं भाड़ में जाओ, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मे यू गो टू हेल, ये हो गया हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। समझ में आया। काइंड्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीट। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और हम आपको उसका आंसर करेंगे। थैंक यू।